तो दोस्तों, कभी सोचा है ना, रेगिस्तान इतना गर्म क्यों होता है? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब जानना भी उतना ही मजेदार है। असल में रेगिस्तान की लोकेशन और एटमॉस्फेयर ही गर्मी की वजह है। रेगिस्तान अक्सर उन जगहों पर होते हैं जहां हाई प्रेशर सिस्टम्स होते हैं जो क्लाउड्स को बनने नहीं देते। वहां आसमान बिल्कुल साफ होता है तो सूरज की किरणें सीधे धरती पर आती हैं। बिना किसी बादल के सूरज की गर्मी सीधे जमीन पर पड़ती है और उसे बहुत गर्म कर देती है। और रात में तापमान एकदम गिर जाता है क्योंकि वहां मॉइस्चर नहीं है गर्मी रोकने के लिए। दिन में जो गर्मी जमीन ने सोखी होती है वो रात में जल्दी से निकल जाती है। अब आप शायद सोच रहे हो, मॉइस्चर क्यों नहीं होता? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो भाई, रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है तो हवा ड्राई रहती है। बारिश की कमी की वजह से हवा में नमी नहीं होती, जिससे तापमान में तेजी से बदलाव होता है। ये ड्राई हवा सूरज की गर्मी को धरती तक आने देती है और बूम, दिन में तापमान बहुत बढ़ा जाता है। सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं। और हाँ, रेत भी एक बड़ा रीजन है। रेत की खासियत है कि ये बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। रेत सुपर फास्ट गर्म होती है और ठंडी भी हो जाती है, तो टेम्परेचर में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। दिन में रेत सूरज की गर्मी को जल्दी से सोख लेती है और रात में उसे जल्दी से छोड़ देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब रेगिस्तान जाओ तो समझ जाओ वहां गर्मी का राज क्या है। ये सब फैक्टर्स मिलकर रेगिस्तान को इतना गर्म और रात में ठंडा बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स की। रेगिस्तान अक्सर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होते हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ट्रेड विंड्स और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स रेगिस्तानों में कम बारिश और हाई टेम्परेचर्स को बढ़ावा देते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण हैं। रेगिस्तानों में वेजिटेशन बहुत कम होती है, जिससे जमीन पर सीधी धूप पड़ती है और तापमान बढ़ता है। पौधे नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी कमी होती है। और हाँ, डिजर्टिफिकेशन भी एक कारण है। मानव गतिविधियों जैसे डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग से भी रेगिस्तान का विस्तार होता है, जिससे और भी गर्मी बढ़ती है। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग से रेगिस्तानों में तापमान और भी बढ़ रहा है, जिससे ये और भी गर्म हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ और कारण जिनसे रेगिस्तान इतने गर्म होते हैं। जियोग्राफिकल, मीटियोरोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर रेगिस्तानों को इतना गर्म बनाते हैं। अगली बार जब आप रेगिस्तान जाएं, तो इन सब बातों को याद रखें और इस अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार को समझें।